जय जिनेंद्र। यदि धन आपके सामने हो और फिर भी आप उसे न उठाएं तो क्या होगा? क्या नियम का पालन भाग्य से भी बड़ा हो सकता है? आज की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रावक जीवन में लिया गया नियम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आइए सुनते हैं नियम पालन का प्रभाव। एक सच्ची और प्रेरणादायक कथा। एक नगर में एक देवदत्त नाम के धर्मात्मा नगर श्रेष्ठी रहते थे। उनका प्रतिदिन एक नियम लेने का नियम था। वे प्रातःकाल उठते ही एक नियम लेते और उसे 8 पहर पालन करते थे। एक दिन की बात है, वे प्रातःकाल शीघ्र उठकर आत्मा परमात्मा का चिंतन कर प्रातःकाल की सैर के लिए निकल पड़े। आज का उनका नियम था कि अपने घर के अंदर की सामग्री के अलावा अन्य कोई भी सामग्री बिना किसी के दिए ग्रहण नहीं करेंगे। जंगल में सैर करते हुए उनका पैर किसी कठोर वस्तु से टकरा गया। उन्होंने उस स्थान को पलट कर देखा तो वहाँ मिट्टी पड़ी थी। वे उस स्थान के समीप गए और मिट्टी को हटाकर देखने लगे। वहाँ उन्हें एक ढक्कन नजर आया। उन्होंने और मिट्टी हटाई तो वहाँ एक कलश दिखा। उन्होंने जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया तो उन्हें इसमें सोने की मोहरें दिखाई दी। वह पूरा कलश सोने की मोहरों से भरा हुआ था। देवदत्त को तत्काल अपना नियम याद आ गया। उन्होंने कलश का ढक्कन लगाकर उसे वापस मिट्टी में दबा दिया और सैर से वापस आकर दैनिक नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त हो मंदिर जी चले गए। दिन भर व्यापार की व्यवस्था में उन्हें सुबह की घटना एक बार भी स्मरण में नहीं आई, लेकिन रात्रि में शयन करने के पूर्व उन्हें वह घटना स्मरण में आ गई। वे अपनी पत्नी को उसे सुनाने लगे। पत्नी ने कहा, आपका तो नियम था और फिर परधर्म धूल समान, हमें उससे क्या लेना देना। पत्नी की ऐसी निर्लोभी प्रवृत्ति देख देवदत्त को बहुत प्रसन्नता हुई। जब देवदत्त अपनी पत्नी को यह सब बता रहे थे, उसी समय उनके घर 2 चोर चोरी करने आ गए थे। लेकिन घर के मालिक और मालिक को जागता हुआ देखकर बाहर ही छुप गए और उन्होंने जंगल में मोहरों से भरे कलश की बात सुन ली। अब वे घर में चोरी का इरादा छोड़कर जंगल की ओर भागे। उन्हें वह स्थान भी मिल गया जहाँ कलश गड़ा हुआ था। कलश देख उनके मुख में पानी आ गया। उन्हें कलश को मिट्टी से निकाल लिया, लेकिन जैसे ही ढक्कन खोला उसमें सांप बिच्छू निकलने लगे। उन्होंने तत्काल ढक्कन वापस लगा दिया। उन्हें देवदत्त पर बहुत क्रोध आया कि लगता है उसने हम लोगों को छुपे हुए देख लिया था। मोहरों की झूठी बात करके हमें नुकसान पहुंचाने के लिए सांप बिच्छू रूपी मौत के मुंह में पहुंचा दिया। चोरों ने देवदत्त को सबक सिखाने की सोची और कलश को एक कपड़े में बांधकर देवदत्त के घर ले आए और जिस सांप बिच्छू से देवदत्त उन्हें कटवाना चाहता था वही सांप बिच्छू इसे काट लें, ऐसी बदनीयत से उन्होंने एक खुली हुई खिड़की से कलश को अंदर फेंक दिया। कलश के गिरते ही खन खनाती हुई सारी मोहरें कमरे में फैल गई। आवाज़ सुनकर देवदत्त व उसकी पत्नी जब उस कमरे में आए तो क्या देखते हैं, सारा कमरा मोहरों से भरा हुआ है। देवदत्त व उसकी पत्नी यह दृश्य देखकर एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। पत्नी तारा ने कहा, आपका नियम था कि अपने घर के अंदर की सामग्री के अलावा अन्य कोई भी सामग्री बिना किसी के दिए ग्रहण नहीं करेंगे, इसीलिए ये मोहरें स्वयं चल कर आ गई। देवदत्त विचार करने लगे, ये मोहरें हमारे घर कैसे आई। इतने में उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। देवदत्त ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कोतवाल साहब वहाँ 2 आदमियों को पकड़े खड़े हैं। ये दोनों चोर आपके घर में घुसने की फिराक में थे, खिड़की से अंदर झाँक रहे थे, कोतवाल ने बताया। पहले ये बताओ, ये कलश यहाँ कौन लाया? देवदत्त ने पूछा। चोरों ने कहा, हम ही लाए थे, तुमने तो हमें अच्छा फंसवाया, सांप बिच्छू से भरे घड़े को मोहरों से भरा बता दिया। देवदत्त ने कहा, भाइयों, मैंने जब देखा इसमें तब भी मोहरें थी और अभी भी मोहरें ही हैं। देखो, कमरे का दरवाज़ा खोलकर दिखा देता हूँ। फिर कोतवाल साहब व चोरों को सुबह से लेकर रात्रि की पूरी घटना बता दी। कोतवाल साहब, देवदत्त जी, ये सब आपके नियम का ही फल है, फिर आपके भाग्य की मोहरें अन्य को कैसे प्राप्त हो सकती थी? तो देखा भव्य जी वो
कि नियम, सत्य और सद्गुण का फल कितना अद्भुत होता है। देवदत्त ने अपने नियम का पालन किया, प्रलोभन में नहीं पड़े और परिणाम स्वरूप सोने की मोहरें स्वयं उनके घर आ गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मन शुद्ध होता है तो कार्य सही होते हैं, तो भाग्य भी हमारी सहायता करने लग जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा ईमानदारी, निर्लोभ भावना और सत्कर्म का मार्ग बनाएं, क्योंकि सद्गुण का प्रतिफल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जिनदेव की वाणी, आगम वाणी।